अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं योजना। अभी हम लोग के सिलेबस में है स्टेट योजना, दूसरा नेशनल योजना। तो दोनों में कुछ कुछ टॉपिक दिए हुए हैं जो इम्पोर्टेंट है अभी इस एग्ज़ाम के लिए, उसके, और जो टॉपिक में नहीं दिए उसके, दोनों को विस्तार से जानते हैं। हर एक योजना के अलग अलग वीडियो है, योजना वाइज वीडियो है। तो योजना का पहला वीडियो है, और बाकी जीविका का जो टॉपिक बचा हुआ है उसका भी टॉपिक वाइज अलग अलग वीडियो भी है। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में एक एक करके डालते जाएंगे, जैसे जैसे वीडियो बनते जाएगा इसे से अपलोड करते जाएंगे और वैसे डालते चले जाएंगे। एक्चुअली इसमें इस एग्ज़ाम के लिए अभी किसी को भी ये पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। अभी जितने भी रिव्यू हमने देखे हैं जो एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं, तो बस बता रहे हैं कि क्वेश्चन आ रहे हैं, टॉपिक से ही आ रहे हैं, इजी क्वेश्चन है। और एक जीए जो है करंट अफेयर होता है, जनरल अवेयरनेस का जो करंट अफेयर होते हैं वो थोड़ा सा टफ हो रहे हैं। या फिर टफ का मतलब ये हुआ कि करंट अफेयर जिनको याद है तो टफ होता है, जिनको याद उसके आसान होता है। जीके का ये रूल है। तो वो सिंपल क्वेश्चन एक है, मान लिया जाए अगर किसी को पता नहीं है भारत का राष्ट्रीय पक्षी मीन्स नेशनल बर्ड, अगर ये चीज़ किन्हीं को नहीं मालूम तो उनके लिए टफ है, जिनको मालूम उनके लिए आसान है। बात यही होती है। हम लोग आते हैं योजना में। तो सबसे पहले इसका परिभाषा, योजना है क्या, सतत वित्तोपार्जन होता क्या है। इसका लॉन्च जो किया गया था 5 अगस्त 2018 को लॉन्च किया गया था। सतत वित्तोपार्जन योजना SJY, इसका लॉन्चिंग है 5 अगस्त 2018 को। और नोडल एजेंसी, जिस एजेंसी के अंतर्गत काम कर रही है BRLPS, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जीविका बोलते हैं। ठीक है। और इसका बजट था उस समय 840 करोड़, लगभग 120 मिलियन USD। और लक्ष्य है 1 लाख परिवार, मतलब 1 लाख अत्यंत गरीब परिवारों को अस्थाई यानी अस्थाई आजीविका देना। आजीविका का मतलब है रोजगार देना। ठीक है, इसमें ये है। इसका लॉन्चिंग 5 अगस्त 2018 को हुआ था। इसका जो एजेंसी है BRLPS जीविका है। बजट 840 करोड़ है। लक्ष्य 1 लाख के आसपास, 1 लाख गरीब परिवार को जीविका देना है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य परिभाषा से पता चल गया होगा। जो अत्यंत गरीब है, गरीब का मतलब हो दो तरह गरीब। गरीब का कोई ऐसी परिभाषा नहीं है, हर कोई अपने आप को गरीब कहता है, लेकिन यहाँ पे गरीब का मतलब ये हुआ जिसके पास आजीविका के साधन नहीं है। गरीब का मतलब ये हुआ जिसके पास आजीविका का साधन नहीं है, इसको हम लोग यहाँ गरीब बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इसमें शराब जो शराब ताड़ी उत्पादन बिक्री केंद्र में लगे परिवारों को, ठीक है, तो अत्यंत गरीब परिवारों को बाहर निकालना है। दूसरा इसका क्या है, जो पहले शराब था, शराब 2016 में बंदी हुई थी। उसके पहले कुछ लोग शराब ताड़ी का उत्पादन करते थे या उसको बिक्री में लगे परिवार को वैकल्पिक आजीविका देना। मीन्स जो शराब वाले करेंसी से भी एक नीरा बनाने पर जोर दे रहा है सरकार। फिर इसका नीरा से गुड़ बनाने पर जोर दे रही है। तो मतलब इसका जो वैकल्पिक उत्पादन है उस पर ध्यान देना है। SC ST और अन्य वंचित समुदायों को सशक्त बनाना। ST हो गए, SC हो गए, और जो ऐसा समुदाय है जो इस सब कुछ से वंचित है, जो समाज से वंचित है, उनको सशक्त बनाना होता है। आजीविका विधिकरण, क्षमता निर्माण और वित्तीय पहुंच सुनिश्चित करना, इन सभी के पास आजीविका का स्रोत हो जाए। उनका जो कैपेबिलिटी है वो अस्थिर हो जाए, उनके पास वित्तीय पहुंच बनाए। मान लीजिए उनके फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, उनके पहुंच बनाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है।
इसकी विशेषता क्या है? एलजीए, लिवलीहुड गैप असिस्टेंट। इसका काम क्या है? शुरुआती 7 महीनों तक 1000 प्रति माह का सहायता देना। ये विस्तार बताएंगे। असिस्ट ट्रांसफर, अगर आपको जब माइक्रो उद्योग लगाना है तो 60,000 से 1 लाख तक आपको कुछ पैसा दिया जाएगा, जिससे आपको बकरी पालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन ये सब कर सकते हो। मेंटरिंग सपोर्ट, इस मार्गदर्शन आपको 24 महीने तक सामुदायिक कैडर, जो भी मेंटर वहाँ पे रिसोर्स पर्सन है, कैडर, उनके द्वारा आपको मार्गदर्शन किया जाता है। ग्रेजुएशन अप्रोच, एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का मान्य गरीबी उन्मूलन मॉडल है। तो इसमें हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसके डिटेल में बताएंगे क्या है, इसके आगे और देख लेते हैं उसके बाद। सबसे पहले कार्यान्वयन, इसको कार्यान्वयन कैसे किया जाता है? तो जीविका द्वारा लागू किया गया है। एसजीवाई है, इसको क्या किया है? जीविका द्वारा लागू किया गया है। इम्पैक्ट क्या है? को इम्पैक्ट, कोलैब और बंधन कोमनार से तकनीकी सहयोग, ये दोनों एक एनजीओ है, ठीक है, इनसे सक्रिय सहयोग लिया गया है। सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। कॉम्पैक्ट कोलैब क्या है? एक वैश्विक सहयोगी परोपकारी नेटवर्क है, जो कि स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक समानताओं को दूर करने के लिए एक सिस्टम स्तरीय बदलाव पे कार्य करती है। कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट के बारे में क्या है? ये आपका नेटवर्क है, एक तरह का बोलते हैं नेटवर्क है, जो आपकी हेल्थ, एजुकेशन, आर्थिक समानता, बोलते हैं आर्थिक तो असमानता में हमको लोग दूर करने के लिए सिस्टम जब बदलाव पे कार्य करते, इसके बदलाव पे लोग क्या करते हैं? मिलने बदलाव पे काम करते हैं। कब? इसी तरह है बंधन कोलनार क्या है? एक विकासात्मक डेवलपमेंट एनजीओ है, जिसकी शुरुआत हुआ था, इसका स्टार्टिंग हुआ था 2001 में हुआ था। इसका मेन काम है गरीबी उन्मूलन। इसका मेन काम क्या है? गरीबी उन्मूलन। दूसरा, महिला सशक्तिकरण। मेन काम क्या है? गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण और आजीविका कार्यक्रमों पर वर्क करना। तो समझ में आ गया ये क्या है? दोनों एक एनजीओ ही है, बस अंतर क्या दोनों का है? एक नेटवर्क, दोनों नेटवर्क के थ्रू ही काम कर रहे हैं। एक ऐसा नेटवर्क के बनाए हुए हैं जिसमें ये लोग हेल्थ, एजुकेशन, आर्थिक असमानताओं पर वर्क कर, बदलाव पे वर्क करती है। इसका दूसरा क्या है? बंधन कोण नगर क्या है? ये डेवलपमेंट एक का एनजीओ है, जिसका स्टार्टिंग 2001 में होता है। गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण, आजीविका क्रम, ये सब जो इसके जो कार्यक्रम पे वर्क करती है। अगला है लाइवलीहुड गैप असिस्टेंट। एक अस्थायी वित्तीय सहायता होता है। लिवलीहुड
गैप असिस्टेंट जीएपी जीएएस जिसको हम लोग बोलते हैं एल सॉरी इसको लोग बोलते हैं एल ए एल जी ए सॉरी एल जी ए। इसका मेन काम क्या है? ये अस्थायी वित्तीय सहायता करता है। इसका उद्देश्य क्या है? 7 महीने तक 1,000 रुपया प्रति महीना देती है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? जैसे छोटा व्यवसाय स्टार्टिंग में क्या करते हैं, छोटा व्यवसाय कर सकते हैं, जैसे पशुपालन हो गया, कृषि उपकरण हो गया, माइक्रो उद्यम, ताकि इससे जो उनका न्यूनतम जरूरत है वो पूरा हो जाए। न्यूनतम जरूरत मतलब इसको लोग बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान। इसे पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए और रहने के लिए मकान चाहिए। इसकी जरूरतें पूरा कर सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, 1,000 पर मंथ करके 7 मंथ तक सबको कुछ पैसे देती है। इससे लोग बिजनेस भी कर सकते हैं। क्यों जरूरत हुआ इसका? अत्यंत गरीब परिवारों के पास नई आजीविका शुरू करने के लिए तुरंत आय का स्रोत नहीं होता है। जैसे जो भी बहुत ज़्यादा गरीब है उनके पास आजीविका शुरू करने के लिए कोई स्रोत नहीं होता है, तो उनको अब एक थोड़ा-सा कोई आय का साधन मिल गया, उससे वो लोग क्या करते हैं, जो उनके पास असुरक्षित काम में लौट सकते हैं। क्या ऐसा बोल सकते हैं, जो छोटा-छोटा वर्क होता है उसमें छोटा-छोटा काम, उसके लिए वो कर सकते हैं। एसपीजीआई की अन्य सहायता का संबंध है इसका लाइवहुड गैप, शुरुआती सुरक्षा मिलता है, एसेट ट्रांसफर, अस्थायी आजीविका का साधन हो जाता है, मेंटरिंग सपोर्ट 24 महीने तक कौशल या मार्गदर्शन देते हैं। क्वेश्चन से पहले हम लोग इसमें जो एक और इसमें था आपका, एक ग्रेजुएशन अप्रोच का यूज किए थे। एक वर्ड ग्रेजुएशन अप्रोच क्या है? इसका मेक तत्व होता है कंजप्शन सपोर्ट। जो ग्रेजुएशन अप्रोच हम लोग यूज किए थे शुरू में ही, लास्ट में था ग्रेजुएशन अप्रोच। ये होता क्या है? इसमें है आपका मेन अप्रोच। इसमें क्या आता है, कंजप्शन सपोर्ट होता है। सबसे पहले क्या होता है इसमें, कंजम्पशन सपोर्ट होता है। कंजम्पशन सपोर्ट में क्या होता है आपको, इसमें जीवन यापन के लिए कुछ राशि दी जाती है, कुछ सहायता दी जाती है, राशि नहीं सही, जिसमें आपको बुनियादी जरूरत पूरा हो सके, जैसे राशन मिल जाता है, चावल गेहूँ, या फिर आपका आय के सीजन मिल जाता है, या कोई नगद मिल जाते हैं। ये हो गया आपका कंजम्पशन सपोर्ट में। इसमें आता है मेंटरिंग एंड कोचिंग, मार्गदर्शन। मतलब शुरू में निगरानी रखा जाता है, आपसे कुछ सलाह लिया जाता है, ताकि जो आपका जो परिवार है या आप को गरीब परिवार होते हैं वो सही दिशा में चल सकें। असिस्ट ट्रांसफर, इसी का अंदर क्या था, असिस्ट ट्रांसफर, जिसमें आपको बकरी मुर्गी सिलाई मशीन हो गया या छोटा बिजनेस के लिए पूंजी दिया जाता है। और इसको जो शुरुआत हो ग्रेजुएशन अप्रोच का जो शुरुआती था 2002 में हुआ था। इसका शुरुआती का 2002 में हुआ था। स्टार्ट हुआ था बांग्लादेश से, शुरुआत हुआ था बांग्लादेश से। उसका जो एक एनजीओ है जिसका नाम है BRAC, एक एनजीओ है बांग्लादेश की, इससे शुरुआत किया था। बाद में इसको सी गैप और फोर्ड फाउंडेशन, सी गैप और फोर्ड फाउंडेशन ने, और इसको 2009 में, मतलब 2002 में इसको बांग्लादेश का एनजीओ बनाकर स्टार्ट किया था, और 2009 में फोर्ड और सी गैप फाउंडेशन इसको वैश्विक स्तर पर वर्क करना शुरू किया था। आज इसमें करीब 35+ कंट्री शामिल हैं।
जो कि इस पे वर्क कर रहे हैं, ग्रेजुएशन अप्रोच पे वर्क कर रहे हैं। तो दोनों एक सी गैप क्या है, एक वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन डीसी वहाँ की एक कंपनी है। और फोर्ड फाउंडेशन आपका यूएसए का है, जिसका कार्यालय न्यूयॉर्क सिटी में उपस्थित है। ये आपका एक इंफॉर्मेशन था इसका। तो आते हैं क्वेश्चन पे इसका। लाइवलीहुड गैप के तहत कितनी मासिक राशि दी जाती है? तो 1000 पता है। लाइवलीहुड गैप असिस्टेंट कितने महीनों तक दी जाती है? 7 महीने तक। एलजीए का मुख्य उद्देश्य क्या है? अस्थायी संपत्ति देना, शुरुआती महीनों के जीवन यापन की प्रयोजनों पर परीक्षण बैंक लोन करना, या तो शुरुआती महीनों का जीवन यापन की जरूरत पूरा करता है। एसजेवाई की देश की राज्य की योजना है? ये बिहार राज्य की योजना है। एसजेवाई कब लॉन्च हुई थी? एसजेवाई 2018 में लॉन्च हुई थी। एसजेवाई का बजट कितना था? 840 करोड़। एसजेवाई का नोडल एजेंसी कौन है? जीविका है इसका। एसजेवाई के शुरुआती 7 महीने तक कितनी मासिक सहायता दी जाती है? 1000 रुपया का। कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। न्यूनतम या औसत कितने संपत्ति का या कितने से ट्रांसफर लोग करते हैं? 60,000 तक का। जो इसके मेंटेन सपोर्ट होते हैं कितने महीने तक कवर कर? 24 महीने तक। एसजेवाई किन परिवारों को लक्षित करती है? जो अत्यंत गरीब हैं उनको करती है। इस योजना के अंतर्गत इतना ही थे। अब देखते हैं अगली योजना क्या है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम होती है, कुछ समय में दिक्कत होती है, तो उसका आप कमेंट कर सकते हैं। जिसको आपको डिटेल, फिर अगर आपका जरूरत पड़ा फिर डिटेल वीडियो बना दिया जाएगा, और कुछ और इन्फॉर्मेशन ला करके। क्योंकि अभी जो आपका एग्जाम है वो बेसिक स्तर पे है, और जो इसका 2-3 कारण है कम शॉर्ट वीडियो बनाने का। क्योंकि इसमें बेसिक पूछेगा, सबसे पहले इसमें क्या है, जो भी पूछेगा बेसिक से पूछेगा। और टाइमिंग इसमें बॉन्ड है, तो ज़्यादा इसकी जरूरत पड़ती नहीं। और इसमें देखो दूसरी सी बात इसमें है, इसमें सैलरी भी आपका मिनिमम 15,000 है, हाईएस्ट आपका 35,000 है इन हैंड। बाकी एक्स्ट्रा पैसा के लिए को अलग से मिलती है। तो इस पे इसीलिए इस पे कम ध्यान दिया जा रहा है। और अगर जरूरत पड़ी तो इसका जो भी डिटेल है तो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, अगर कमेंट करेंगे तो। धन्यवाद।